हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज का जो वीडियो है हमारा वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंड हाउ आई मैनेज माय रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। उसके ऊपर एक क्विक व्यू है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपके सामने एक एक्सेल शीट दिख रही है। उसमें मैंने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन डाल के रखे हैं जिससे आपको एक रफ आइडिया लग जाए। ओके, सो लेट्स से इफ आई एम risking 1 rupee for a 2 rupee reward, then how much break even rate is required? वो आपके उस स्क्रीन पे दिख रहा है, यू कैन चेक इट आउट। लाइक अगर मैं 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड कर रहा हूँ, सो आई जस्ट नीड 17% विन रेट। ओके, सो अब ये देखिए कि आप एक महीने में कितने ट्रेड करते हैं। एक एवरेज एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, ऊपर नीचे होता है। लेट्स से 30। So if you are taking 30 trades, you just need to have a 5 trade successful with the 1:5 risk to reward. तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो आपके लिए 17% विन रेट काफ़ी है, जहाँ पे आपका नुकसान नहीं होगा। सो होप यू हैव दिस मैथ्स इज वेरी क्लियर। उसके बाद में हाउ अ विनिंग ट्रेड एंड लूजिंग ट्रेड लुक लाइक। फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए कि 100 रुपये पे आप शेयर बाय करते हो विथ स्टॉप लॉस लगा के, लेट से 97। सो आपने 3% का स्टॉप लॉस लगाया है। सो अगर आप 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड करना चाहते हो तो आपको 15% तक आपका पोजीशन होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपका 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड बैठेगा और आपको वहाँ पे एग्जिट लेना पड़ेगा। कुछ लोग डायनामिक एग्जिट रखते हैं, खैर वो दूसरी बात है। हम अभी फोकस रखते हैं हमारे एक बेसिक रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर कि 1:5 मुझे ट्रेड करना है तो 3% का मेरा स्टॉप लॉस है तो मुझे 15% का रिवॉर्ड लगेगा। इफ़ मेरा स्टॉप लॉस 2% का है तो मुझे 10% का रिवॉर्ड लगेगा। ओके, अब यहाँ पे समझिए कि लूजिंग ट्रेड अगर आता है तो आई हैव टू कट द लॉस। ऐसा नहीं कि हो जाएगा रिकवरी, देन दिस फार्मूला और दिस कैलकुलेशन विल नॉट बी परफेक्ट फॉर इट। जहाँ पे अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है आप प्रॉफिट ले रहे हो, जहाँ पे आपका लॉस आ रहा है आप लॉस ले रहे हो, अदर डेडिकेटेड पॉइंट, वहाँ पे ये चीज़ काम करेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस साइड देखना है प्रॉफिट में, और आपको और ऊपर जा रहा है तो वो आप डायनामिकली आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज अ बेसिक रिस्क टू रिवॉर्ड। ओके, सो अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी हो सकती है कि क्विक 10% का मूव आ जाए एंड देन आप वहाँ पे थोड़ा सा सोचते हो कि यार थोड़ा बुक कर लेना चाहिए, तो यू कैन हैव अ एडजस्टेड रिस्क टू रिवॉर्ड एज वेल। उसका मतलब कैसा है कि लेट से अगर आपने 1/3 क्वांटिटी बेच दिया एट अ 10% गेन, तो आपको और 5% पोजीशन होल्ड करना पड़ेगा टू एडजस्ट योर 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड। ओके, नाउ यहाँ पे आप ये देखिए कि अगर आपने 10% पे निकाल दिया 1/3 और वो 15% नहीं जा करके आपका स्टॉप लॉस खा लेता है या कॉस्ट पे आ जाता है, तो आपको शायद थोड़ा सा अंदर से लगता है कि काश मैंने बुक कर लिया होता या फिर काश मैंने निकाल दिया होता। एक छोटा सा रिग्रेट पॉइंट आता है वहाँ पे। तो अगर ऐसा चीज़ हो रहा है तो आप अपना एडजस्टेड रिस्क टू रिवॉर्ड भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो आप अपना पर्सनल कैलकुलेशन करके कि कहाँ पे आपको 1/3 निकालना है, कहाँ पे आपको हाफ निकालना है। ओके, और आप राइड भी कर सकते हो अपने शेयर को, और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आप उसको बढ़ा भी सकते हो। 1:5 की जगह 1:6 1:7 पे भी आप जा सकते हो, और जहाँ तक आपका कंफर्ट लेवल है। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स करने पड़ेंगे आपके एक महीने के। जैसे कि मेरे पर्सनल केस में मैं 25 to 35 के बीच में आते हैं मेरे मंथली ट्रेड, और कभी कभी तो 5 ट्रेड भी नहीं होते। ऑन एवरेज मेरे महीने के 30 ट्रेड्स आते हैं। उसके बेसिस पे मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद में आपको ये भी देखना होगा कि आपका रिस्क पर ट्रेड कितना है और आपकी एलोकेशन कितनी है। जितना छोटा रिस्क पर ट्रेड लोगे तो उतनी आपकी एलोकेशन कम रहेगी। तो अगर आपका रिस्क पर ट्रेड डिसेंट हो और आपकी एलोकेशन डिसेंट हो और आपके नंबर ऑफ स्क्रिप्ट जितने आप मैनेज कर सकते हो वो डिसेंट हो, तो ये तीनों को आपको बैलेंस करके आपके पर्सनल के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। वो सबका अलग अलग होता है। मेरे केस में मैं 0.25% से लेके 0.5% तक का रिस्क पर ट्रेड लेता हूँ, और मेरी एलोकेशन एक स्टॉक में मैक्सिमम 25% होती है और मिनिमम 10% होती है नॉर्मल कोर्स में।
अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब है या फिर मार्केट इज़ अ वेरी डाइसी वोलाटाइल है जहाँ मेरे कंटिन्यूस स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, देन आई विल कट माई साइज टू 50% ऑफ माई कैपिटल एंड आई विल ट्रेड विद द सेम रेशियो और सेम नंबर जो मैंने अभी आपको बताया। और ये सारी चीज़ों में आपको डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है, उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। बिकॉज एक टाइम के बाद में जब आपके लॉसेस की स्ट्रिक चलती है देन यू माइट गेट डिस्टर्ब विद दिस एंड यू जस्ट स्टॉप डूइंग दिस एंड यू टेक ब्लंडर ट्रेड्स और आप एकदम ऑफ ट्रैक हो जाते हो। इसको फिक्स रखो एंड इसको फिक्स करने के बाद में आप अपने एनालिसिस और सारी चीज़ें इसको इसमें मिला सकते हो। ये जस्ट एक छोटा सा पार्ट है रिस्क टू रिवॉर्ड का जो आपको आपके ट्रेडिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको आपको ध्यान देना चाहिए। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ एज वेल, और आपको कहाँ फिट बैठते हो और आपको आप कैसे ग्रो करते हो आप उसको देख सकते हो। तो होप दिस वीडियो यू फाइंड यूजफुल। या दैट्स इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।